हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एसबीए पीओ एंड आईबीपीएस पीओ दोनों के सिलेबस जो कॉमन है। ओनली डिफरेंस है आपका मार्क्स का, बाकी सारे कुछ एकदम कॉमन है। आज हम आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो एसबीए पीओ एंड आईबीपीएस पीओ के डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश से रिलेटेड है उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। बैंकविज का वेबसाइट जो स्पेशलाइज है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए, आप रेगुलर बेसिस पे विजिट करते रहिए बैंकविज की वेबसाइट और बैंकविज के यूट्यूब चैनल्स, जहाँ हम डेली बेसिस पे हमारी टीम जो है अपलोड कर रहे हैं कंटेंट। आपको कहीं से कुछ और करने की जरूरत नहीं है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए, एसबीए पीओ एंड आईबीपीएस के लिए। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोनों एग्जाम्स में, एसबीआई एंड आईबीपीएस दोनों में। जो सिलेबस है एसे एंड लेटर ओनली सारे कुछ कॉमन है, सिर्फ आपका मार्क्स का डिफरेंस है। एसबीए पीओ में आपका 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है एंड आईबीपीएस पीओ में आपका 25 मार्क्स का है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो एस्पिरेंट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं एसबीए पीओ में, सेम ऑलमोस्ट वो सारे एस्पिरेंट्स जो है आईबीपीएस पीओ में भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अगर आप में से जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप में से सारे लोग जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ में भी, तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश सेक्शन को आप काफ़ी सीरियस होकर प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि इसका आपके फाइनल सिलेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर एसबीए पीओ की बात करें, टोटल 250 मार्क्स, आई मीन 200 आपका डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव सेक्शन का एंड 50 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन का मेंस में। तो 250 में से आपका 50 मार्क्स का आपका सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें एसे एंड लेटर आपको पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स का एसे एंड 20 मार्क्स का लेटर राइटिंग। और आईबीपीएस पीओ में आपको 25 मार्क्स का एसे एंड लेटर, दैट इज 15 मार्क्स का एसे एंड 10 मार्क्स का आपका लेटर राइटिंग। तो ये आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जहाँ कि आप अपना स्कोर को बढ़ा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सेक्शन में जो टफ अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है स्कोर को अपग्रेड करना, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में काफ़ी आसान होता है। अब बहुत सारे कैंडिडेट जिससे हमारे रेगुलर बेसिस पे बात हो रही है, बहुत सारे ऐसे एसबीआई के एक्सपीरियंस हैं, आईबीपीएस के एक्सपीरियंस हैं, जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव का प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं। ये काफ़ी रिस्की हो जाएगा उनके लिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप इसके पीछे का समझ लीजिए। अगर, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे का लॉजिक ये है, जो लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का अभी तक, उनके पीछे का उनका लॉजिक ये है कि अगर प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के पहले अगर वो ध्यान देते हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, तो उनके प्रीलिम्स पे इफेक्ट पड़ेगा प्रिपरेशन पे। सेकंड, अभी प्रिपेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब प्रीलिम्स का हो जाएगा उसके बाद हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। ये दोनों केस में ये खतरनाक है। अगर प्रिपरेशन आप, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका प्रिपरेशन लेवल वो खुद को समझते हैं कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में उनका स्टैंडर्ड अच्छा है, राइटिंग स्किल उनका स्ट्रॉन्ग है, तो अभी से उनको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब कुछ ऐसे हैं जो कि उन्हें लगता है प्रीलिम्स पहले क्वालिफाई हो जाए तभी तो हम मेंस का ध्यान दे पाएंगे और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पे ध्यान दे पाएंगे। तो दोनों को एक एक करके लेके चलते हैं। पहले हम उनका जिनका राइटिंग स्किल स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका राइटिंग स्किल, अगर आप में से जिनका भी राइटिंग स्किल स्ट्रॉन्ग है और आप कॉन्फिडेंट इनफ है कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में आप स्कोर अच्छा कर लेंगे, आप पहले मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। बैंकविज की वेबसाइट पे फ्री ट्रायल में एससी का मॉक टेस्ट दिया हुआ है, जो कि एक्चुअल इंटरफेस एसपीआई में जैसे आने वाले हैं आईबीपीएस में सिमिलर इंटरफेस पे। आप वहाँ जाके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, आपके पेपर को चेक किए जाएंगे और उसमें जो आपके आंसर है उसमें जो गलतियाँ हैं, जो स्कोप है इंप्रूवमेंट का, ये सारे कुछ आपका एनालिसिस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आप अपना एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे एससी का, तब आपको ये अनुमान लगेगा, आप ये रियलाइज कर पाएंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है राइटिंग स्किल के ऊपर, वेदर ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी काफ़ी, ये जो आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी एसबीआई एंड आईबीपीएस दोनों का, अगर आप थोड़ा सा भी अगर मिस कर गए तो आपके हाथ से निकल जाएगी। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लान करके ऑर्गेनाइज पे में प्रिपेयर कीजिए, डेफिनेटली आपका होगी। तो यहाँ पे आप क्या है कि अगर आप राइटिंग स्किल के लिए कॉन्फिडेंट हैं तो डेफिनेटली आप उसको यहाँ पे स्किप मत कीजिए। आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, आप खुद को एनालाइज कर लीजिए, अपना खुद का शॉर्ट एनालिसिस कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपका स्टैंडर्ड क्या है। एक्चुअल में आप जो है गुड है डिस्क्रिप्टिव में, एसे लिखने में, लेटर लिखने में, और आपका डिजायर्ड लेवल तक आपका स्कोर बन जाती है, दैट इज 80%। आपका 50 एसबीआई में 50 में से आपका 80 दैट इज 40+, एंड अगर आईबीपीएस की बात करें 25 में से आपका जो है 20+। अगर आपका इतना इससे ज़्यादा स्कोर आ रही है, या आप कॉन्फिडेंट मतलब अटेम्प्ट करने के बाद भी कॉन्फिडेंट इनफ है कि नहीं आपका इससे ज़्यादा स्कोर आ जाएगा इसी, देन आप जो है अभी प्रिपरेशन को होल्ड पे रख सकते हैं प्रीलिम्स तक। लेकिन अब आते हैं दूसरे पे, जो कैंडिडेट कॉन्फिडेंट नहीं है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश से रिलेटेड, अगर एक बार प्रीलिम्स एग्जाम हो जाती है तो उसके बाद मेंस में जो और बाकी सारे सेक्शंस है वो, और साथ में जितने लिमिटेड डेज टाइम मिलती है, सफिशिएंट कभी नहीं होती है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के प्रिपरेशन में, एसे और लेटर राइटिंग।
हमारे जो प्लेटफॉर्म है बैंक बीज का एवरी डे जो है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए जा रहे हैं SBI के एस्पिरेंट द्वारा, IBPS के एस्पिरेंट द्वारा, और रेगुलेटरी बॉडी एस्पिरेंट्स दैट इज नाबार्ड का, RBI का, सेबी का, PFRDA का, ये सारे एस्पिरेंट जो रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, स्टैंडर्ड जो है रेगुलेटरी बॉडी एस्पिरेंट्स का लिखने का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई है। जो राइटिंग स्किल उनका स्टैंडर्ड है काफ़ी हाई है एज एन एवरेज। एंड जो SBI एंड IBPS PO के जो लिखने का स्टैंडर्ड है SC का, लेटर का, काफ़ी लो है। अब यहाँ पे मैटर ये करती है, आप एक चीज़ और समझिए, अधिकांश एस्पिरेंट्स इस बात से डरते हैं कि रिजर्वेशन कैटेगरी वाले का जो स्कोर कम में ही उनका जो कट ऑफ क्लियर हो जाती है। डरने के बाद रिजर्वेशन के कारण से कम कट ऑफ जाती है, वो रीज़न नहीं होना चाहिए। आपके लिए रीजन होना चाहिए किनको क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए, आप डिटेल जाके देख लीजिए। अब सोचिए जरा, रेगुलेटरी बॉडीज़ के एस्पिरेंट जो हैं वो सिर्फ रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम नहीं लिख रहे हैं, वो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं SBI IBPS में। ये क्लियर है, जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज़ के प्रिपेयर कर रहे हैं इवन दूसरे एग्जाम्स के लिए भी, वो भी SBI IBPS का एग्जाम लिखने वाले हैं। अब सोचिए जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा वो ये तो नहीं देखेगा ना कि ये रेगुलेटरी बॉडी एस्पिरेंट है तो उनका राइटिंग स्किल स्टैंडर्ड है तो उनको एक एवरेज मार्किंग किया जाए, ऐसा तो नहीं होता। उन्हें तो बस जो एग्जाम में पेपर चेक करेंगे, जितने भी एस्पिरेंट ने पार्टिसिपेट किया उनमें से जिनका स्टैंडर्ड हाई है ऊपर से वो पिक कर लेंगे। तो यहाँ आपके लिए चैलेंज और काफ़ी बढ़ जाती है। तो यहाँ आपके लिए ज़रूरत ये पड़ जाती है कि आप जो है जो भी टाइम अवेलेबल है अभी से टाइम टू टाइम अगर आप डेली डिवोट कर पाते हैं, जो क्योंकि ये उम्मीद किया जाता है कि SBI IBPS के PO की आप अगर एग्ज़ाम लिख रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो अधिकांश आप लोग जो है अभी वर्किंग नहीं है, नॉन वर्किंग है। जब नॉन वर्किंग है डेली आप 1 घंटा डिवोट डिस्क्रिप्टिव के लिए आराम से इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग वर्किंग होते हैं उनके लिए काफ़ी चैलेंज होता है। लेकिन आप नॉन वर्किंग हैं, आपके पास टाइम काफ़ी है, मैनेज करना टाइम बहुत क्रूशियल होता है। इवन आप अगर टाइम मैनेज करते हैं आपके लिए 2 मंथ्स का प्रिपरेशन जब मोर देन एनफ हो जाएगी। अगर सही से मैनेज नहीं करते हैं तो इवन 1 ईयर भी आपका टाइम काफ़ी कम पड़ जाएगी। तो आप अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में डेली का टाइम डिवोट कीजिए। अगर आपको दिक्कत होती है आप कम टाइम दीजिए, लेकिन 1 घंटा टाइम तो ईजिली आप मैनेज सारे स्पेन के द्वारा मैनेज किए जा सकते हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए, क्योंकि आपके 24 आवर्स कम नहीं होता है। एफिशिएंट स्टडी 80-20 का फॉर्मूला कई तरह के फैक्टर्स होता है, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, एफिशिएंसी से रिलेटेड, क्योंकि आप कितना पढ़ रहे हैं वो मैटर नहीं करेगा, कितना इफेक्टिवली आप पढ़ रहे हैं वो मैटर करेगा। और ये एक फॉर्मूला जो कि 80-20 का प्रिंसिपल होता है, इसका हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं। इसका कैसे ये रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके फाइनल सिलेक्शंस में, इसका डिटेल में हमने डिस्कस किया है। अब अगर आप लोगों ने जैसे जो लोगों ने भी तैयारी स्टार्ट नहीं किया डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, डेफिनेटली आप स्टार्ट कर लीजिए, नहीं तो ये सारे फैक्टर्स आपको जो है ना डेफिनेटली आपको जो है आगे निकलने नहीं देंगे और आपको पीछे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे एक बात और भी है कि बहुत सारे एस्पिरेंट का लगातार हमारे पास जो है कॉल आते रहते हैं कि सर स्टार्ट हम प्रिपरेशन कहाँ से करें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में। हमें कई सारे होते हैं जो केस है, क्योंकि जितने भी एस्पिरेंट हैं सभी का लेवल जो है डिफरेंट है। जितने भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं SBI के या IBPS में मेंस में, सारे के जो एसे और लेटर लिखेंगे 100% सारे कैंडिडेट लिख के आएंगे। नन ऑफ द 2 एस्पिरेंट का जो राइटिंग स्किल जो है कॉमन होगा, 2 एस्पिरेंट का आंसर कभी भी कॉमन नहीं होगा। मतलब इतना वेरिएशंस होता है एसे और लेटर राइटिंग में। तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन सा स्टैंडर्ड, कौन सा पैटर्न पे आपको लिखने से आपको ज़्यादा स्कोर मिलेगा, इन सारे एरियाज़ पे काम करना पड़ेगा। और ये सारे बैंक भी अपने प्लेटफॉर्म पे जो है एक्सट्रीम लेवल पे 360 डिग्री में प्रिपेयर करा रहे हैं रेगुलर। आपको कुछ नहीं करना, फ्री में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप वहाँ जाइए फ्री में पे। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको 360 डिग्री में सारे कुछ 100% कुछ नहीं सोचना है और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। डेफिनेटली 80% प्लस, दैट इज़ 40 मार्क्स आपका SBI में, एंड दिस साइड 20 प्लस आ जाएंगे। आपका जो बेसिक प्रिंसिपल आपको तैयार करने के लिए, चाहे बैंक भी से कीजिए, कहीं और आपको सही मिलता है डेफिनेटली कीजिए, वो मैटर नहीं है। मैटर ये है आपको कि आपको प्रिपेयर अच्छे से करना है। प्रिपेयर अच्छे से करने के लिए डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि मॉक टेस्ट, जो डिस्क्रिप्टिव का मॉक टेस्ट है, आपको मॉक टेस्ट लेने का ज़रूरत है। जैसे आप ऑब्जेक्टिव सेक्शन का चाहे आपने फंडामेंटल कितना भी पढ़ लिए, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लेते हैं और रेगुलर बेसिस में सीरीज का मॉक टेस्ट नहीं लेते, मॉक टेस्ट लिए, जो प्रॉब्लम आया आपने रेक्टिफाई किया, फिर से मॉक टेस्ट लिए, प्रॉब्लम आया रेक्टिफाई किया, फिर से मॉक टेस्ट लिया, ऐसा करते हैं। डिस्क्रिप्टिव में भी सेम करने की जरूरत है। आपने मॉक टेस्ट लिया, आपके इवेल्युएटर एक्सपर्ट फैकल्टी आपके पेपर को चेक किए, गलतियाँ आपको बताएं, आपको रिकमेंडेशन दिया, आपने फिर से अटेम्प्ट किया, उसको ठीक किया, आपने फिर से अटेम्प्ट किया, फिर से जो गलतियाँ फिर से रिकमेंडेशन आया, फिर से आपने रेक्टिफाई किया और फिर से आपने अटेम्प्ट किया। ये सीरीज आपका एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगा, डेफिनेटली आपका स्कोर जो है बढ़ जाएगी।
आप जहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं रीजनिंग, मैथ, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के साथ या फिर दूसरे सेक्शन के साथ जो स्ट्रगल कर रहे हैं मार्क्स ज़्यादा लाने के लिए, यहाँ पे आप इजीली थोड़ा सा सिर्फ आप अपना प्रैक्टिस चेंज कर लेंगे, अपना शेड्यूल फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो आपका डेफिनेटली स्कोर जो है बढ़ जाएगी डिस्क्रिप्टिव की साइड। और जहाँ कहीं भी दिक्कत आती है तो रेगुलर बेसिस पे बैंक क्विज का टीम जो है कंसिस्टेंटली सारे एरियाज़ को कवर कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में क्या क्या करने से स्कोर बढ़ेंगे और क्या करने से जो है स्कोर पे फर्क पड़ रही है, तो इसका आप जो पूरा ख्याल रखिए और कंटिन्यू बेसिस पे मॉक टेस्ट लेते रहिए। मॉक टेस्ट लेने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या मिलता है, आपको ये पता लगता है कि आपका प्रिपरेशन लेवल का रिक्वायरमेंट कहाँ पे है। जैसे अभी हमने बताया आपको डेली 1 घंटा टाइम देने का ज़रूरत है। आप 1 घंटा टाइम किस चीज़ों पे देंगे? रीडिंग न्यूज़पेपर पे, न्यूज़पेपर रीडिंग पे, लिखने पे, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने पे, या फिर कंटेंट गैदर करने पे गूगल के थ्रू, या फिर वीडियोज देखने पे, क्या चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? मॉक टेस्ट आपका ऐसा बैकबोन है जो आपको गाइड करेगा, एकदम रेगुलर तरीके से आपको जो है गाइड करता रहेगा कि आपको कहाँ काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपका ड्राफ्टिंग स्किल कमज़ोर है, आपके पास फैक्ट फिगर कंटेंट सारा कुछ बहुत अच्छा है लेकिन ड्राफ्टिंग में कमज़ोर है, डेफिनेटली आपको ड्राफ्टिंग पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आपके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं आपको टाइम मैनेज करने में दिक्कत आ रहा है, बाकी सब कुछ ओके है, डेफिनेटली आपको मॉक टेस्ट नंबर ऑफ मॉक ज़्यादा लेना होगा टाइम मैनेज करने के लिए। अगर आपको ये होता है कि फैक्ट एंड फिगर इन्फॉर्मेशन आपके पास काफ़ी कम है, डेफिनेटली आपको जो ज़्यादा नंबर जो है इसका इन्फॉर्मेशन गैदर करना होगा टॉपिक वाइज। प्रोबेबल लेटर का टॉपिक, प्रोबेबल एसे का टॉपिक, प्रीवियस ईयर का एसे का टॉपिक, लेटर का टॉपिक, सारे कुछ जो बैंक क्विज की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप जाइए विजिट कीजिए, वहाँ देखिए, और अगर विजिट कर रहे हैं तो रेगुलर बेसिस पे आप वहाँ पे स्टडी करते रहिए। और कहीं भी किसी तरह का डाउट्स आते हैं तो वहाँ पे आस्क डाउट फ्रॉम एक्सपर्ट, मेल करने का है, फ़ोन करने का है, व्हाट्सअप करने का, आप सारी तरह का सिस्टम वहाँ पे दिया हुआ है, आप वो सारे का यूटिलाइज कर सकते हैं ईजिली। आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ से करना है, ये सब सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको बैंक क्विज का प्लेटफॉर्म पे आके रेगुलर बेसिस पे अपडेट लेते रहिए, डेफिनेटली आपका 360 डिग्री में 100% प्रिपरेशन डिस्क्रिप्टिव का कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।